हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यस बैंक के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन अपनी बातचीत को कंटिन्यू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक ड्रॉप किया गया है, देख सकते हैं। दोस्तों, यस बैंक लिमिटेड कल फ्राइडे के दिन 11.95 के ऊपर, उससे पहले वाले दिन क्लोज हुआ, ओपन हुआ था 12.00 के ऊपर और 11.85 का लोअर सर्किट से लो बनाया पूरे इंट्राडे में और हाई बनाया 12.05 का। लोअर सर्किट एंड 11.85 का लोअर सर्किट एंड लगा हुआ था 9.60 का, अपर प्राइस बैंड लगा था 14.30 का। इसका 52 वीक लो 11.85 का, आप देख सकते हैं नया 52 वीक लो बनाया। 52 वीक हाई है 11 दिसंबर 2020, वो बनाया था 20.75 का। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा NSEindia.com की साइट पे ऊपर आकर देखेंगे तो 51.64% की परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है। ओके दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, कंबाइंड बेसिस पे क्या डिलीवरी उठाई गई यस बैंक लिमिटेड ने, आपको जल्दी से बताता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे सीधे खबर की। देखिए, यस बैंक लिमिटेड के अंदर टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे 106.2 मिलियन शेयर्स यानी 10,62,43,000 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई, जिसमें से 5,45,61,800 शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई। देख सकते हैं दोस्तों, 10,62 लाख लगभग शेयर्स में से 5,45 लाख शेयर्स की लगभग डिलीवरी उठाई गई। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है 51.4%। दोस्तों, यस बैंक लिमिटेड आपको पता है कि ये अपना 52 वीक लो बना रहा है, लेकिन इसी बीच में एक बहुत ही बड़ी खबर है, और बहुत बड़ी खबर क्या है या ये देख लेते हैं। देखिए, यस बैंक लिमिटेड का मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा अपने आप के ऊपर भरोसा करता है। यस बैंक लिमिटेड की तरफ से आपको ये ऐसा नहीं कि फ़र्स्ट टाइम आप सुन रहे हैं, इससे पहले भी कई बार ये चीज़ चर्चा में रही है। यस बैंक लिमिटेड अपनी खुद की एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी सेटअप करना चाहता है, और इसके लिए RBI से इनको अप्रूवल जल्दी मिला नहीं था, लेकिन कई दफ़े इन्होंने कोशिश करी और RBI ने इनको फाइनली अप्रूवल दे दिया है। लेकिन यहाँ पे अपडेट ये आ रही है दोस्तों कि यस बैंक लिमिटेड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पाने के लिए इनवाइट कर रहा है अलग अलग पार्टनर्स के लिए, जो कि पूरे ग्लोबली हो सकते हैं, यानी कहीं का कोई पार्टनर हो सकता है, किसी भी देश का हो सकता है। वो अगर इंटरेस्टेड है इनके इस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के सेटअप के लिए, तो वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को फॉलो कर सकता है। दोस्तों, यस बैंक लिमिटेड ने इस पूरे प्रोसेस को अंजाम देने के लिए न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टीज़मेंट करवाया है और प्रॉपर्ली लिखा है कि क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए उस पार्टनर के अंदर जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फाइल करना चाहता है इस पूरे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए। राइट, तो दोस्तों, इसका मकसद क्या है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को सेटअप करने का? इसका मकसद यही है, यस बैंक बता रहा है कि वो अपने बोर्ड के यानी अपनी कंपनी के अंदर जितने भी बैड लोन्स हैं, जितने भी बैड एसेट्स हैं, जो लोन बुक है उनकी, उसको क्लीन अप करने के लिए ये एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी सेटअप की जा रही है, ताकि यस बैंक लिमिटेड अपने पोर्टफोलियो को क्लीन रख सके। देखिए, ये काम तो इसी काम को करने के लिए तो सरकार ने एक बैड बैंक नाम की चीज़ बनाई है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL। लेकिन यस बैंक का बोलना है कि ये NARCL के अंदर नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड यानी बैड बैंक के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये खुद की एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में ज़्यादा बिलीव करता है, और इनका बोलना है यस बैंक का कि ये अपने बैड बैंक से यानी अपनी खुद की जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होगी उससे ज़्यादा रिकवर कर लेंगे, और जो सरकार सेट करके दे रही है नेशनल एसेट कंस्ट्रक्शन NACL यानी बैड बैंक सेटअप बाय गवर्नमेंट, उससे ज़्यादा रिकवरी इनको नहीं होगी। यानी सीधा सीधा ये समझिए कि यस बैंक बोल रहा है कि जितना सरकारी जितना बैड बैंक बन रहा है, जितना हमें वो रिकवर करके देगा, उससे ज़्यादा हम रिकवर खुद के एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से कर लेंगे। राइट, तो दोस्तों, यहाँ पे क्राइटेरिया ये है कि जो भी पार्टी इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहती है उसके पास मिनिमम एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी या फिर लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो हमारा क्लोज हुआ है उसके अंदर टोटल 5 बिलियन ग्लोबली का डिप्लॉयमेंट होना चाहिए। ये इसकी पहली रिक्वायरमेंट है।
इसके अलावा इन्वेस्टर्स के पास काफ़ी अच्छी एबिलिटी होनी चाहिए फंड्स को डिप्लॉय करने की इंडियन एसेट्स के अंदर, और लगभग अप्रॉक्सीमेटली 0.5 बिलियन। और इसके अलावा पोटेंशियल पार्टनर के अंदर ये भी होना चाहिए कि वो ग्लोबल एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी डिस्ट्रेस्ड एसेट्स स्पेस को डील करने के लिए, यानी किसी भी तनावग्रस्त एसेट्स, यानी किसी भी ऐसी जगह जहाँ पे कोई चीज़ फंस जाती है, जहाँ पे पैसे फंस जाते हैं, वहाँ से निकालना मुश्किल होता है, ऐसी ऐसी सिचुएशन को टैकल करना आना चाहिए बेसिकली इस पार्टी के अंदर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फंड हो और फंड ले आकर के आप सिर्फ पार्टनर बन जाओगे यस बैंक लिमिटेड के एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा, और इवन आरबीआई का एक क्राइटेरिया है, फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया, अगर इसको भी आप फॉलो नहीं करेंगे तब भी आप रिजेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों ये एक अपडेट थी यस बैंक लिमिटेड को लेकर के। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी पूरी होल इन्फॉर्मेशन। यही है कंक्लूजन पॉइंट, ब्रीफ में आपको बताऊं तो यही है, यस बैंक लिमिटेड अपने बुक को क्लीन करने के लिए, यानी अपने बैड एसेट्स को रिमूव करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी खुद के अंदर अपने ही बिजनेस के अंदर सेटअप करना चाहता है एक सब्सिडरी के रूप में, और जिसके लिए पार्टनर ढूंढ रहा है ग्लोबली। और इस पार्टनर को पाने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को इनवाइट किया है न्यूज़पेपर में अलग अलग एडवर्टीजमेंट कराने के साथ साथ, राइट। तो ये है पूरे मुद्दे की मेन स्टोरी, छोटी सी ब्रीफ में। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक करके इनकरेज कर सकते हैं, और अपना ख्याल रखिए। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।